हेलो एवरीवन। लोकसभा जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है और चुनाव के प्रत्याशियों से ज़्यादा ऐसा लगता है कि सीए के स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था। इलेक्शंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 19 अप्रैल को और कंप्लीट होंगे 1 जून को। वोटिंग होगी 4 जून को। बड़ा सवाल यह है कि क्या सीए की एग्जाम्स हमारी पोस्टपोन होगी। हिस्ट्री अगर हम देखें 2019, 2014, 2009 एंड 2004 हर बार इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स पोस्टपोन किए। इस बार क्या होगा ये तो आईसीआई बताएगा। तो सर जब बताएगा तब की तब देखेंगे, अभी क्यों वीडियो बना रहे हो, क्या करें। बात तो सही है कि जब आईसीआई नोटिफाई करेगा तब का तब हम करेंगे, अभी क्या करना। बट अगर इतनी सरल हमारी सोच है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। पर ऐसा होता नहीं है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ऐसी न्यूज से हम अपने आप को अलूफ नहीं रख सकते। अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो ये एंग्जाइटी है तो अब हमें कहीं ना कहीं खत्म तो करना पड़ेगी, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ होप, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ शॉक, because if the exams get postponed based on the past history, it may get postponed by around 35-40 days. तो क्या करना चाहिए मुझे। इन सबसे पहले एक चर्चा का मुद्दा जो बना हुआ है वो धीरज खंडेलवाल जी ने एक एक्स ट्विटर पे ट्वीट डाली। ये काफ़ी प्रचलन में है क्योंकि ये रिजल्ट्स की डेट इंस्टीट्यूट बताता है, उससे पहले बता देते हैं, तो काफ़ी फॉलो किया जाता है इन्हें। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर शेड्यूल में सिर्फ 2 ही दिन एग्जाम्स क्लैश हो रही है, तो ये 2 दिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, एग्जाम्स पोस्टपोन करना चाहिए, 15-16 मई को कर दे, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस कारण से स्टूडेंट में और एक इंक्विजिटिवनेस आ गई है कि क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम तो उम्मीद बना बैठे। अपन फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। ये स्टूडेंट के सामने मैंने पिछले 3 इलेक्शंस के डेटा शेयर किए हैं। थैंक यू द फास्ट टीम फॉर कंपाइलिंग दिस। यहाँ पे 7 फेज में हो रहा है, इससे पहले भी 7 फेज में हुआ था। 2014 में 10 फेज में हुआ था, 2009 में आई थिंक इट वेंट अप टू सम फेजेस 3 और 4, और 2004 में 4 फेज में हुआ। अब अगर देखेंगे तो खंडेलवाल जी जो कह रहे हैं हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ही डेट्स क्लैश होती है। जैसे इस बार 7th और 13 में, अदरवाइज जो एग्जाम की डेट्स होती है प्लान 12 to 14-15 में जो भी आपकी होती है, ये 2 ही डेट्स क्लैश हो रही थी। इससे पहले भी सिर्फ 6th और 12th में ही क्लैश हो रही थी। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 7th और 12th में ही क्लैश हो रही थी, और उससे पहले भी 5th और 10th में। 2009 मिसिंग है फॉर सम रीजन। तो हर बार ऐसे ही होता है, बट इंस्टीट्यूट ने हर बार एग्जाम सीधे रिजल्ट आने की डेट से पोस्टपोन किए और 4 से 10 दिन आगे बढ़ाए रिजल्ट वोट काउंटिंग की डेट से। अगर वो पैटर्न फॉलो हुआ तो इस बार 4 जून को अगर रिजल्ट है तो एग्जाम 8 जून या उसके आसपास कहीं हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है खंडेलवाल जी जो कह रहे हैं वैसा एक्चुअल में हो जाए, हमें नहीं पता। बट यस, जो उन्होंने लॉजिक दिया है ये लॉजिक आज से पहले तो कभी फॉलो नहीं हुआ। 2009 में आपके इलेक्शंस गॉट कंप्लीटेड समवेयर mid of May, but the institute extended their exam and they started right from 1st of June. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट डिसीजन लेता होगा। एंड आई एम श्योर 2-4 दिन में ये आउटकम आपके सामने आ जाना चाहिए कि आपकी एग्जाम्स कब होंगी। अब अभी हमें क्या करना है। इफ वी सी द पास्ट हिस्ट्री एंड इफ द एग्जाम्स गेट पोस्टपोन्ड, व्हाट शुड आई डू, एंड मोर देन दैट व्हाई एम आई मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो नाउ। स्टूडेंट्स इंक्विजिटिव होते ही हैं, सवाल पूछ ही रहे हैं, एंग्जाइटी आई रही है, तो मैंने बोला मैं बता देता हूँ, आप सवाल पूछने में समय ज़ाया करोगे, इससे अच्छा मैं बना देता हूँ। ये भी है कि अभी केरला थ्रिसूर ब्रांच पर लाइव क्लासेस सीए फाइनल ऑडिट की चल रही है, कंप्लीट बैच इन फुल इंग्लिश, रिकॉर्ड भी हो रही है। जल्दी साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स जो फुल इंग्लिश में चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था और तभी ये इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से इतने अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के जो हिंदी अंदर दब गई है वो बाहर निकाल देता हूँ। प्लस मोर देन दैट आपकी एंग्जाइटी किसी तरह से अगर इस वीडियो से कम हो सके तो इन केस 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, सर आप ये अटकलें मत लगाओ कि भाई एग्जाम आगे बढ़ेगी या नहीं। हमने तो मान लिया है मन ही मन में कि बढ़ने वाली है, क्यों, क्योंकि हमारा दिल ऐसा चाहता है और हम जो चाहते हैं हम मान लेते हैं वैसा ही होने वाला है। तो आप तो बस ये बता दो अगर ऐसा होगा तो हमारे प्लान में हमें क्या बदलाव करना है। आपको सबसे पहली चीज़ अपग्रेड करना है। बोथ के लिए प्लान कर रहे हो, रैंक के लिए प्लान करो, सिंगल के लिए प्लान कर रहे हो, देखो बोथ के लिए प्लान कर सकते हैं क्या। सर हमने तो फॉर्म भर दिया है। हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूट ने कोविड और इन सब केसेस में जब जब एग्जाम ऐसे आगे बढ़ी है तो करेक्शन विंडो दिया है फॉर्म में, तो हो सकता है इस बार मिल जाए, मिलना भी चाहिए, तो आप हो सकता है प्लान कर ले, तो कीप दैट ऑप्शन ओपन। सिंगल दे रहे थे और आप सोच रहे हो कि अब सेकेंड ग्रुप का एक आध सब्जेक्ट ले लूँ एग्जामिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो ऐसा मत करना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भले ही आप एक एक ग्रुप करके दोनों ग्रुप निकालते हो तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है।
इन कंपैरिजन टू आप अभी दोनों ग्रुप दोगे, भले ही एक सिर्फ एग्जामिशन के उद्देश्य से, पर आप कहलाओगे कि वो ग्रुप आपने फेल किया है, और अगली बार फिर आप क्लियर करोगे तो आप टेक्निकली फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कहलाओगे, आपको कैंपस में इसकी समस्या आएगी। इसके अलावा आपने अगर टेस्ट पर समय नहीं दिया है तो आप टेस्ट पर समय दें, भले ही ICAI की मॉक टेस्ट लें। एक वीडियो मेरा है जिसमें मैंने शेयर किया है FR में कैसे इंस्टीट्यूट मार्किंग देता है, गलतियाँ क्या है उस बारे में नहीं, बट मार्किंग कैसे देते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, किन चीज़ों के मार्क्स होते हैं, किसके नहीं होते हैं, नरेशन लिखना है नहीं लिखना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो यूज़फुल है। उसे देख के आप टेस्ट दे के ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के उसके हिसाब से क्या लिखने से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट हील अपनी पता करें। ये क्या होता है सर, समझ में आ रहा है? आप बहुत अंग्रेजी केरला में झाड़ रहे। तो एक्लीज हील बेसिकली आपके वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, सारे सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल ले लो, इंडेक्स खोल लो, देख लो कौन सा चैप्टर वीक है, और एक कॉपी में नोट करते जाओ। कोई चैप्टर का कोई टॉपिक वीक है, नोट कर लो। जो जो चीज़ें आप सोच रहे थे अभी नहीं कवर कर पाओगे या नहीं कवर करी है, उन सबको नोट कर लो। MTP RTP ये सब मिसिंग है, सब ऐड कर लो। इससे क्या होगा, आपके पास एक नई टू डू लिस्ट आ जाएगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है उसके लिए आपके पास काम है। जब हमारे दिमाग में ये फिक्स रहता है कि भाई समय कम है तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, तो आपके पास एक नई टू डू लिस्ट आ जाएगी और आपकी प्रिपरेशन को ही और फर्दर एनहांस करेगी। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे रिविजन आ ही रहे, अभी ऑडिट क्या है FR के आएंगे, पर अब हम लाइव रिविजन स्टार्ट कर देंगे। तो आप बताइए किससे शुरू करना है, तो एक सीरीज़ लगा लेंगे और आपका क्या प्लान है उस हिसाब से यूट्यूब पे लाइव लेते जाएंगे, आप साथ साथ में कवर करते जाइएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्नआउट अलर्ट मैं आपके साथ देना शेयर करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपकी तैयारी सब कुछ एज पर प्लान चल रही है, नहीं चल रही है तो ये आपके लिए वरदान है एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपकी तैयारी एज पर प्लान चल रही है और आपको एज सच इतना एक्सटेंशन की जरूरत नहीं थी, तो अगर आप एज इट इज पढ़ते रहोगे तो संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे बर्न आउट योरसेल्फ इन द 10-15 days बिफोर द एग्जाम, विच आर वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। यू मे फील ओवर एग्जॉस्टेड। My small suggestion is start up a 45 minutes workout session daily. It could be simple walking, a little bit of jogging, maybe you're doing some yoga. YouTube पे आप देख सकते हैं. Nothing extraordinary, no gymming or anything which you've not tried before, but yes, this will help you to get some oxygen. Obviously बाहर करना है अपने को खुली हवा में, and also it will detox your body. Very very useful and important. नहीं तो आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ाई का प्रेशर जो आप पढ़ते रहेंगे घर पे बैठे बैठे, ये बाद में आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। स्टार्ट डूइंग दिस एंड थैंक मी लेटर फॉर इट। दैट्स अबाउट इट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वीडियो इज वेरी क्लियर, जस्ट टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी एंड गिव यू सम वर्केबल टिप्स जस्ट इन केस इफ द एग्जाम्स गेट पोस्टपोन्ड। होगी नहीं होगी समय बताएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए अपने लक्ष्य पर, जरा भी हिलना नहीं है।